હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપના યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 3 કુત્તે કી વફાદારીના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, તે પણ આપણી નવી બુક પ્રમાણે. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા પાઠ 3 એમાં અભ્યાસનો આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो उस वो वाक्य पढ़िए. તો આપણને પહેલો શબ્દ આપ્યો છે સમાધિ. તો આપણું વાક્ય થશે, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया. बीजू છે बंजारा, पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम बंजारे करते थे. वफादार, कुत्ता बड़ा वफादार था. शव, वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा. ત્યારબાદ પાંચમું છે लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था. जमानत, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो. सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा. गोद, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा. तो હવે એના પછીનો પ્રશ્ન બીજો છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर दीजिए. તેમાં આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે, समाधि क्यों बनाई जाती है. तो એનો उत्तर થશે, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है. बीजो प्रश्न है, आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगे. तेनो जवाब થશે, मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा, જેમાં પહેલું છે जल्दबाजी का नतीजा और परिणाम. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. एक कुत्ते का समाधि मंदिर, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता. तो તમે આ પ્રમાણે એને શીર્ષક આપી શકો. તો હવે એના પછીનો પ્રશ્ન 3 છે कि कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है. तो એનો જવાબ થશે, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है. कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर से दूर घुसने की हिम्मत नहीं करते. यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहा हो तो कुत्ता उसका पीछा करता है. अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है. मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है. अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्तों को वफादार प्राणी कहा गया है. चौथो प्रश्न है, बंजारे ने कुत्तों को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता. तो जवाब थશે, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता. कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता. चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता. पांचवा प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया. उत्तर, सेठ ने या चोरों ने डाका डाला था. कुत्तों ने चोर का पीछा किया. चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया. फिर वे भाग गए. कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था. थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया. सेठ जी की खुशी का पार न रहा. कुत्ते की वफादारी पर मुक्त होकर उसने सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया. तो एना पछीनो त्रीजो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए. तो एमां आपणे शब्द आप्या छे सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य ने लुटेरा. तो एनो क्रम थशे आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस अने सुंदर. तो एना पछीनो प्रश्न 4 है, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए. तेमां आपणे पहलुं आप्युं छे, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए. सेठ की जगह आप होते तो. तेनो जवाब थशे कि सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यह रीति है. बीजू है, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया. लाखा की जगह आप होते तो. तेना उत्तर में આપણે લખીશું કે लाखा की जगह यदि मैं होता
तो लाका की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंदी सेठ की चिट्ठी दिखाता। उससे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। तो હવે એના પછીનો પ્રશ્ન 5 છે, પઢીએ, હસીએ और સહી શબ્દ लिखिए। તો એમાં આપણને પહેલું આપ્યું છે રાજા, તો એ રાજી, તો અહીંયા રાજાની જગ્યાએ રાણી થાય। પછી ગ્વાલા તો ગ્વાલી, તો ગ્વાલીન થાય। અભિનેતા અભિનેતી, તો એ અભિનેત્રી થાય। રાની રાના, તો એ રાજા થાય। એવી જ રીતે શેરની તો શેરા, તો એ શેરની તો શેરા ના થાય, એ શેરની જ રહે। તેના પછી છે સુનાર સોનારા, તો તે થશે સુનારીન। ઊંટ ઊંટી, તો તે થશે ઊંટની। લૂંટેરા લૂંટેર, તો તે થશે લૂંટેરીન। વંજારા વંજારી, તો તે થશે બંજારીન। શેઠ શેઠી, તો તે થશે શેઠાની। તો આપણે આ રીતે સાચા શબ્દને લખવાના છે। તો હવે એના પછીનો સ્વાધ્યાયનો આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, ઢાંચે પર છે કહાની लिखिए। सेठ की चतुराई। तो आपने लिखीશું कि सुंदर नगर में माणकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर जाकर थे। एक दिन सेठानी अपनी कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखकर और हार ले लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ गई होगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों ना मैं 1 इंच लकड़ी काट दूँ, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी की कबूली की। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। तो હવે એના પછીનો પ્રશ્ન 2 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तेनो जवाब થશે, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बीजो प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी थी? तेनो जवाब થશે, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। तो एना पछीनो त्रीजो प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यह चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान वापस मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुक्त होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। चौथो प्रश्न है, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? लाका ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी के काम करने पर बाद में लाका बंजारा की तरफ पछताना पड़ता है। तो હવે એના પછીનો આપણો ત્રીજો પ્રશ્ન છે, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन
करके वाक्य फिर से लिखिए। તેમાં પણ એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, ઘોડા દોડ રહા હૈ તો ઘોડી દોડ રહી है। તો એવી જ રીતે જ આપણે લખીએ, શેઠને કહા રૂપિયો તો મેં દે દૂંગા, તો તે થશે શેઠાણીને કહા રૂપિયો તો મેં દે દૂંગી। ત્યારબાદ બીજું છે, બંજર કો બહુ દુઃખ હુઆ, તો તે થશે બંજારીન કો બહુ દુઃખ હુઆ। ऊँट की पीठ पर सामान लदा है तो ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है तो मैदान में लड़की खेल रही है। तो હવે એના પછીનો પ્રશ્ન 4, बक्से में लिंग आधारित शब्दों के जोड़ मिलाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो એમાં આપણને શબ્દ આપ્યા છે, શિષ્ય, નાગિન, ઘોડા, શિક્ષક, ગાય, દેવ, બેલ, શિષ્ય, ઘોડા, ઘોડી, શિક્ષિકા, દેવી અને નાગ। તો એમાં આપણા થશે शिष्य અને शिष्या। तो शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। नाग तो नागिन, नाग फोन उठाए बैठा है, नागिन फोन उठाए बैठी है। ત્રીજું છે शिक्षक तो शिक्षिका, तो शिक्षक पढ़ रहा है, शिक्षक पढ़ा रही है। गाय बैल, तो गाय दूध देती है, बैल किसान का मित्र है। ત્યારબાદ પાંચમું છે देव અને देवी, तो देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। घोड़ा घोड़ी, महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था, सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। એના પછી હવે આપણો પ્રશ્ન 5, રેખાંકિત શબ્દ की संज्ञा पहचानिए। તેમાં આપણને પહેલું આપ્યું છે, સૈનિક हमारे देश की रक्षा करता है। તો જે સૈનિક છે તે આપણી જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। ત્યારબાદ બીજું છે, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो જે દેશ છે એ આપણો જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। ત્યારબાદ ત્રીજું છે, ગંગા ભારત की पवित्र नदी है। તો નદી નીચે અંડરલાઈન છે, તો નદી જે છે એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। તો આપણે આ પ્રમાણે સંજ્ઞાને લખી શકીએ। તો અહીંયા આપણા સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તર પૂર્ણ થાય છે। જો આમાં તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો એ તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। થેન્ક યુ।